हेलो मेरे प्यारे वॉरियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में एसएससी जेईई 2024 मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। आप टाइटल में भी देख रहे होंगे। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका वेटेज अगर मैं बात करूं पूरे पेपर का अभी 3-4 सालों में 70 से लेकर 80% हो चुका है। साथ में मैं बात करूंगा सबसे ज़्यादा जो आप लोगों को परेशान करने वाला है करंट अफेयर्स, किस किस टॉपिक्स आएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूरे पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस एसएससी जो नए ट्रेंड में पूछ रहा है। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और आज मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप लोगों को ये एक सिलेक्शन का रामबाण हथियार जो इंजीनियर अड्डा आप लोगों के लिए शुरू कर रहा है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टू द पॉइंट करेंगे। सबसे पहले मैं बात आप लोगों से करूँगा एसएससी जेईई। अगर मैं मेरे प्यारे बच्चों एसएससी जेईई की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा? एसएससी जेईई की। तो देखो, अगर मैं एसएससी जेईई के कट ऑफ की बात करें, हमारा टारगेटेड मैकेनिकल के लिए जो कट ऑफ, सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें सीबीटी 1 में बहुत अच्छा स्कोर करना है। तो मैं आपकी ब्रांच कुछ भी हो, किसी भी कैटेगरी के हो, मैं हमेशा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को जो सलाह देता हूँ कि यार आपको एनी हाउ 150 के ऊपर लाओ, 140 से 150 के बीच में। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना नंबर आप लाओगे ना, इतना जब मन टारगेट लेके चलोगे ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको मनपसंद बेस्ट डिपार्टमेंट मिलेगा। सीबीटी 2 में भी अच्छा स्कोर करो, किसी भी कैटेगरी के हो। बाकी अगर आपका जनरल कैटेगरी हो तो टारगेट रखो 160 के आसपास। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी 140 150। इतना आप लोगों को अपना फाइनल सोच लो कि हमें मार्क्स लाना है। अब मैं अगर आपको बता दिया तो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी आपकी पता है टीसीएस है, राइट। तो अब एग्जामिनेशन का जो ट्रेंड है कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस हमारे कम आ रहे हैं, 30 से 40% पीवाईक्यू हैं। बाकी बेसिक ईएससी के वन लाइनर क्वेश्चंस भी यहाँ से पुटअप कर रहे हैं। न्यू क्वेश्चंस एसएससी फ्रेम कर रहा है। अगर 4-5 साल का एवरेज देखें तो नए क्वेश्चंस भी यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं 20%। बाकी वो अलग अलग एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं 10 से 15%। हालांकि कुछ रिसेंट के ईयर में जैसे 2023 में देखा जाए तो नए क्वेश्चंस का वेटेज हमारा 10% बढ़ गया है। बाकी पीवाईक्यू का वेटेज हमारा 10% घट गया है। लेकिन इसके पहले के जितने ईयर देखा जाए तो उतना ही था। तो अब सवाल है कि नए क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें। तो नए क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए जब इसका वेटेज हमारा 30% हो गया, और यही नया क्वेश्चंस एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं पहले से, या हमारे लिए नया होता है ना, तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़रूरी पड़ जाता है कॉन्सेप्ट का। वीडियो में मैं पूरी कोशिश यही करूँगा आपको समझाने का कि यार अपने कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांग करना शुरू करो। और 4 ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं, देखो मैकेनिकल में ऐसे ऑन एन एवरेज मैंने 2022 और 2023 में थोड़ा सा कुछ अंतर पाया है, जो मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा। हालांकि देखो, आईसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मो और टर्बो मशीनरी, और यहाँ पे आरएसी और पावर प्लांट, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूरे एग्जामिनेशंस की 70% वेटेज रख रहे हैं अभी इस रिसेंट का। तो अब इसका जो सही सिलेबस का चयन जो आप लोगों को करना है, एसएससी के ऑफिशियल सिलेबस में जाओगे तो उन्होंने 2 सिलेबस दे रखा है, एक हमारा एसएससी जेईई प्री का, एक मेंस का। क्योंकि मेंस भी अब हमारा ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो देखो ये सारे इंटायर सिलेबस में आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए पूरे थर्मोडायनेमिक्स को बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से इन टॉपिक को पढ़ो। लेकिन सिलेबस जो फॉलो करो वो मेंस का फॉलो करो, क्योंकि प्री में तो बहुत सारे टॉपिक को उन्होंने मिस कर रखा है। इनफैक्ट मैंने ये देखा है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा हुआ है ना कि वो सिर्फ सब्जेक्ट का नाम मेंशन है। तो आपको ये सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप सबको यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मुझे पता है यार कि आप छोटे बच्चे आप नहीं हो कि मैं आपके यहाँ पे पढ़ के बताऊँ कि ये वाला टॉपिक पढ़ लो, वो वाला टॉपिक पढ़ लो। नहीं यार, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें, जीरोथ लॉ पढ़ें, फर्स्ट लॉ पढ़ें, सेकेंड लॉ पढ़ें, एंट्रोपी पढ़ें, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ें। इनके आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, इनके एप्लीकेशंस आपको आएँ। फिर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ें प्रॉपर तरीके से। एयर स्टैंडर्ड साइकिल, आईसी इंजन में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं। लाइक बेसिक हमारा आईसी इंजन का थर्मोडायनेमिक्स, और फिर उसके बाद साइकिल्स की इफिशिएंसीज़ के कंपैरिजन, कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम, और नॉकिंग एंड डेटोनेशन कंबशन सिस्टम, परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन, सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा।
फिर पावर प्लांट में भी उसी तरीके से आप लोगों को बॉयलर के बारे में बहुत तगड़ा, स्टीम पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, कंबाइंड इफिशिएंसीज की कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें पावर प्लांट में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है कि भाई आरएसी, और आरएसी से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा खासा पूछा जा रहा है 2023 में, तो 2024 में भी पूछा जाएगा। तो आरएसी जो छोड़ करके जाते थे उसको भी हमें कमांड देना पड़ेगा। और फ्लूइड मैकेनिक्स तो भाई है ही, आपको भी पता है, अल्टीमेट फ्लूइड मैकेनिक्स तो आपका सिलेक्शन फैक्टर डिसाइड करेगा। तो इंटायर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब तो बहुत प्रोमिनिएंट पूछे जा रहे हैं। तो पूरी आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टार्टिंग के अभी 2 से 3 महीने आप इन पे अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करो यार। और इसको मजबूत करने के लिए हम देखो आपको यही सलाह देंगे, एक प्रॉपर देखो इंश्योर करना है कि आपके अगर कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चंस पे पकड़ बनानी है ना, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। अब वो कॉन्सेप्ट आप या तो इन कॉन्सेप्टों को यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ना शुरू करो, या किसी ऑफलाइन कोचिंग में, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि अड्डा कहीं कोर्स आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन आपका बजट और आपका दृढ़ संकल्प, आपका निर्णय अगर डिसाइड करता है तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच हम एक प्लान आउट किए हैं, कल से ही है, संगम बैच मैकेनिकल का है, कल से इनफैक्ट 17 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या मिलेगा, सो दैट कि आप डिसाइड करो, तो ऑनेस्टली डिसाइड करो। देखो ये जो हमारा यहाँ पे है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का फुल डेप्थ कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, और करीब 400 घंटे की फाउंडेशन टाइप की क्लास है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होगा। और डेली हम आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे, साथ में डेप्थ डाउट सेशन भी रखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी, हर एक लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ में इसमें हमने ऐड कर रखा है सब्जेक्ट वाइज, साथ साथ आप लोगों को बाकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है ना। कोशिश यही रहेगी कि इस बैच से अगर आप अच्छे बच्चे, मुझे अच्छे बच्चों का क्राउड चाहिए यार, मैं उन सभी बच्चों को एडमिशन यहाँ पे देना चाहूँगा सिर्फ जो मेहनत करने वाले हैं, हाईली डेडिकेटेड बच्चे हैं। मैं उन बच्चों का एडमिशन नहीं देना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट्स प्लीज़ एडमिशन मत लीजिएगा जो हमारे साथ मेहनत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा संकल्प है, मेरा पूरा विज़न है यार, कि ये जिस तरह से आपने देखा होगा आज चैनल पे हमने रिजल्ट को शो किया, बच्चों ने मुझ कटसी मैसेज भेजे, तो गाइज़ हमारा इंटेंशंस है कि यार हम अपने रिजल्ट के लिए जाने जाएँ, हम अपने सिलेक्शंस के लिए जाने जाएँ, उसमें आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस बैच को इनरोल्ड करते हो तो मुझे लग रहा है कि पूरी जान लगा देंगे हम और आप। अगर हम एक्स एफर्ट लगाएंगे तो आपको 3x एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ अगर आप 4 घंटे रहेंगे तो आपको 8 घंटे खुद से पढ़ना पड़ेगा। 12 घंटे मोर देन सफिशिएंट है इस 4 महीने की जर्नी को पूरा करने के लिए, और हमें पता है कि इस 4 महीने में हम बहुत कुछ कर देंगे यार। बाकी करंट अफेयर्स वगैरह देखो, तो ये सारा चीज़ है आप लोगों के लिए। वैसे तो आपको सब कुछ पता है यार, बट इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि प्रिपरेशंस करोगे तो 4 महीने की क्या कंप्लीट रोड मैप होगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कि गूगल पे सर्च करना है या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 4 महीने का जो हमारा रोड मैप होगा वो मैं आपको AE JEE में जाओ, ये आपको SSC JEE में। अब यहाँ पे देखो कल से ही बैच देखो 17 जनवरी से स्टार्ट है ना। अब यहाँ पे देखो हमने करीब बहुत 400 घंटे की 173 टेस्ट सीरीज इसमें ऐड कर रखा है। लाइव क्लासेस रहेगा, रिकॉर्डेड भी, लिमिटेड साइज का बैच रहेगा, इंटरेक्टिव क्लासेस रहेंगी, फैकल्टीज एक्सपर्ट रहेंगी। साथ में आप लोगों को यहाँ पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। स्टडी प्लान जरूर देख लेना जो 4-5 महीने का आप लोगों का है। देखो यहाँ पे 2 तरह का स्टडी प्लान है, एक आपका टेक्निकल है, एक आपका नॉन टेक्निकल है। बच्चों बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाऊंगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाऊंगा, RAC पढ़ाऊंगा, इंटायर हमारा मैकेनिकल का सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा करीब 4 महीने तक। और मुझे पता है कि बिफोर एग्जाम हम हर एक चीज़ को ना क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। तो आप बस अपनी जर्नी को स्टार्ट करो, और इसमें टेक्निकल भी कवर है, देखो नॉन टेक्निकल भी कवर है, दोनों ही कवर है, नॉन टेक्निकल का भी प्लान है। अब सवाल है आप लोग इसको अफोर्डेबल रेट में, जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि भाई इस बैच की प्राइस क्या 3000 रुपये है, नहीं, इस बैच की प्राइस हमने बहुत कम कर रखी है। इंडिया का हर एक बच्चा यहाँ पे अफोर्ड कर सकता है यार। इसमें मतलब अड्डा हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा मेरी प्यारी वॉरियर्स, कंटेंट के लिए जाना चाहता है, देखो 2800 रुपये का पड़ रहा है करीब। आप देखोगे ना इस कोड के बाद, कूपन कोड याद रखना है बेटा, यही यूज करना है आपको, है ना, 77% ऑफ। अगर आपके पास अड्डा का ऐप नहीं है तो कर सकते हो डाउनलोड, तो उससे 1% की एडिशनल डिस्काउंट है, 2600 रुपये के आसपास 2700 को पड़ जाएगा। तो जाओ ये कूपन कोड से ज्वाइन करो और अपनी जर्नी को शुरू करो 2024 के लिए।
और मुझे पता है कि एसएससी जेई से बाकी एग्जामिनेशंस के भी रास्ता होकर के गुजरेगा। ऐसा नहीं कि ये बैच सिर्फ एसएससी जेई के लिए काम आएगा, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। तो दैट्स इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर एंड गाइस सी यू ऑन द बैच। कल से बैच स्टार्ट है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की क्लास आप लोगों के लिए कल स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एंड बस ये है, और भी अगर आप लोगों को लगता है कि बुक्स करंट अफेयर्स को लेकर के मैं आपको बताऊं, साल भर का करंट अफेयर ज़रूर पढ़िएगा। इन टॉपिक्स में अवार्ड्स एंड आर न्यूज़, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, पर्सन एंड न्यूज़, गवर्नमेंट्स प्रोग्राम एंड स्कीम, पॉलिसीज़, स्पोर्ट्स एंड इवेंट, बुक्स एंड आर्थर। ज़्यादातर से हमारे करंट अफेयर्स 15 नंबर का जो 10 नंबर का आ रहा है, इन टॉपिक्स से करीब 1 साल का आ रहा है। अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करो। और मुझे पता है कि #CPR सिलेक्शन का जो एक सबसे सटीक रणनीति होता है #CPR। अगर आप अपनी सिलेक्शंस को सिक्योर करना चाहते हैं तो #CPR टेक्निक से ज़रूर अपनी पढ़ाई करिएगा। थैंक यू। वीडियो बड़ा नहीं करेंगे तो इंटायर सिलेबस जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेंस का फॉलो करिएगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और बाकी तो ये 4 सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्टों पे मैं सटीक रणनीति बनाऊँगा। RAC से याद रखना आप लोगों को, बेसिक RAC, फिर उसके बाद VCRS साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, उसकी इफ़िशियंसी एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, फिर उसके बाद कंबाइंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कैस्केडी सिस्टम, फिर रेफ्रिजरेंट फार्मूला, साइकोमेट्रिक चार्ट, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों को तैयार करना है। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़, सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। और इनफैक्ट इस पर कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सब कुछ करिएगा। तो RAC वगैरह भी बहुत तगड़े से पढ़ना है यार आप लोगों को। मतलब ये समझ जाओ कि ये 4 सब्जेक्ट ब्राह्मण हैं आप लोगों के लिए। बाकी सब्जेक्ट को भी पहले कोशिश करो 2.5 महीने में, इन 4-3 महीने में से इन सब्जेक्टों को लपेट दो 2.5 महीने में, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में करिएगा। बाकी आपको पता है कि डेडिकेटेड होकर के आपको चैनल पे क्लासेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूँ, फ्री में भी पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अगर एक पैसा खर्च करते हो ना 27-28 रुपये, तो आपको एक डेडिकेशन आ जाता है। तो टू द पॉइंट बोलूँगा कि हर एक टॉपर्स इस बैच को इनरोल करो, और मुझे पता है कि आप सिलेक्शन जरूर दोगे अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो ये बैच आपको हर एक एग्जामिनेशंस की इंटायर सिलेबस को कवर करेगा, नॉट फॉर ओनली SSC JEE। मतलब इसमें अगर आपने प्रिपरेशंस कर ली तो किसी और बैच को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों आने वाले समय में। थैंक यू।